of the following is false. Infinite number of tangents can be drawn to a circle. एक सर्कल को बहुत सारे tangent बना सकते हैं. Infinite number of tangents can be drawn to a circle from a point outside the circle. एक सर्कल के बाहर अगर मैंने पॉइंट ले लिया तो बहुत सारे tangent बन सकते हैं. सही है. Tangents drawn to a circle from external point are always equal and वो कितने होते हैं? पेयर होते हैं. तो यहां पर गलती मिल गई आपको. तो करेक्ट आंसर क्या है यहां पर? सॉरी, करेक्ट आंसर नहीं बोल सकता मैं, फॉल्स आंसर क्या है यहां पर? बी है. बाकी का देखने के पहला तो सही है, क्योंकि एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और पॉइंट्स पे हर जगह टैंजेंट बनेंगे, मगर बहुत सारे टैंजेंट यहां से एक पॉइंट से नहीं बनते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीकेंड्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. पढ़ने की जरूरत भी नहीं मेरे को तो. और नेक्स्ट क्या है? एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड डायमीटर इज ऑलवेज 90 वगैरह. ये भी सही है, मगर मैं बाकी के क्यों पढ़ूं? मुझे आपने पूछा चार में से कौन सा गलत है, मुझे पॉइंट नंबर 2 गलत मिल गया, बाकी के 2 मैं नहीं पढ़ रहा हूं. मुझे पिछले प्रॉब्लम में आपने पूछा कौन सा फॉल्स है, पहला ही मेरे को फॉल्स मिला, बाकी के 3 मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे टाइम सेव करके आगे क्या करना है, आगे के प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर P and PB आर tangents टू ए सर्कल विद सेंटर O. द मेजर ऑफ एंगल APB इज. APB कितना होगा बच्चों? ये रेडियस और ये टैंजेंट कितना होता है? रेडियस और टैंजेंट कितना होता है? 90. ये भी रेडियस है, ये भी टैंजेंट है, तो ये कितना होगा? और ये एंगल प्लस इसका रिफ्लेक्स दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 360. तो ये 210 है, तो ये कितना होगा? तो ये चारों मिलाकर कितना होना चाहिए? सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो देखिए बच्चों, ये कितना होता है? अभी देखो 360 होना चाहिए, तो 180 प्लस 50 कितना? 150 कितना होता है? 330. तो बचा हुआ ये कितना होगा? 330 यानी बचेगा कितना? 360 डिग्री. देखिए 90 प्लस 90 होता है 180, 180 प्लस 50 होता है 330. तो 330 तो बचा हुआ 30 होगा 360 के लिए. तो रिफ्लेक्स एंगल. सर ये सारा कैलकुलेशन आप क्या करो, क्वेश्चन पेपर के अंदर या मन में ही कर लो सब. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? What is the correct answer? 11D is the correct answer. 1 minus tan square 30 plus 1 plus tan square 30. डायरेक्टली मैं इसको यहां पर क्या करूंगा बच्चों? वैल्यूज डाल के 1 minus tan square 30. बच्चों 1 minus tan square 30 मतलब 1 minus tan 30 की वैल्यू है कितनी? What is the value of tan 30? 1 by root 3. और 1 by root 3 का स्क्वायर कितना होता है? 1 by 3 होगा. 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 by 3 है. तो ये कितना होगा बच्चों? 1 by 3. तो यहां पर अगर मैंने एलसीएम वगैरह ले लिया तो दिस इज 3 माइनस 1 by 3. सही है ना? और यहां पर भी क्या होगा? 3 प्लस 1 by 3. तो ये होगा बच्चों 2 by 3 बाय हाउ मच? 4 by 3. ये 3 कैंसल होगा, तो दिस इज व्हाट? 2 by 4. और 2 by 4 कितना होता है बच्चों इसकी वैल्यू? 1 by 2. हाँ 1 by 2 किसकी वैल्यू है? 1 by 2 किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू 1 by 2 है. यानी व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 12B. मैं देखिए बच्चों आपको बार बार वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरा सेंटेंस मत लिखो. 12B सफिशिएंट है, 12B सफिशिएंट है. आप सीबीएसई का आंसर की भी निकाल के देख लो आप. अब मैं एमसीक्यू के लिए क्या करते हैं वो लोग? 1A 2B 3C 19D असर्शन रीजन 20A. पूरा वाक्य कोई नहीं लिखता है. सफिशिएंट है. ओके, तो ये कैलकुलेशन आप मेंटली थोड़ा बहुत कर सकते हैं. ऑब्जर्वर An observer 1.8 meter tall stands away from a chimney at a distance of 38.2 meter along the ground. The angle of elevation of the top of the chimney from the eyes of the observer is 45 degree. The height of the chimney above the ground is. देखिए यहां पर एक चिमनी है और एक ऑब्जर्वर है. एक चिमनी है, एक ऑब्जर्वर है. ग्राउंड से कितने दूरी पर खड़ा है ऑब्जर्वर? ग्राउंड से कितने दूरी पर खड़ा है ऑब्जर्वर? 38.2 मीटर पर यह चिमनी से दूर खड़ा है. ये चिमनी को हम कहेंगे AB. ऑब्जर्वर वी विल कॉल हिम एज CD एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज हाउ मच? 1.8 अबव द ग्राउंड. और यहां से ऑब्जर्वर को
ऑब्जर्वर को ये चिमनी कितने डिग्री पे दिख रहा है? 5 डिग्री पे दिख रहा है। तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी अबव द ग्राउंड। यहां ई देखिए, चिमनी का हाइट मेरे को नहीं पता, मगर चिमनी से कितनी दूरी पर ऑब्जर्वर खड़ा है? 38.2 मीटर के लंबाई पे खड़ा है। तो चिमनी का पूरा हाइट आपको पूछा है बच्चों। ये अगर 38.2 होगा तो ये कितना होगा बच्चों? tan 45 की वैल्यू यूज कीजिए आप थोड़ा। tan 45 अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा AE प्लस AE बाय C। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है? 1। तो AE का AE कितना होगा यहां पर आपको ढूंढना है। ये C कितना है? इक्वल टू DB। तो कितना होगा? 38.2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो AE आपको कितना मिला? AE आपको कितना मिला? यानी इस लेवल पर आपको मिला चिमनी का हाइट कितना मिला? चिमनी का हाइट कितना मिला? 38.2 मिला। मगर आपको फ्रॉम द ग्राउंड पूछा है तो क्या करोगे? यस, 38.2 प्लस हाउ मच? 1.8। तो क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 40 मीटर इज द करेक्ट आंसर। कोई मुझे बताएगा इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है? क्या ये सारा फिगर बनाना जरूरी है? जैसे ही 45 डिग्री देगा, अगर होशियार बच्चा है, आपको 0 सेकंड्स के अंदर आपको टाइम ये करना है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या करो, दिस प्लस दिस कर दो, बात खत्म। फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि tan 45 होने की वजह से इसका हाइट भी कितना होगा? सेम होगा। जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इसका हाइट होगा। तो बाद में इसके साथ इसको जोड़ दो तो तुम्हारा आंसर आ गया। ये तो फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इतना सारा बातें बताए, वरना अगर मुझे खुद को सॉल्व करने की बारी आती तो मैं इसको विद इन 15 सेकंड्स के अंदर मैं इसको सॉल्व करके आंसर लिख देता, या तो डायरेक्टली मैं क्या करता, 15 सेकंड से भी अंदर 38.2 प्लस 1.8 करके 40 कर देता मैं इसको। इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज 16। देखिए, दो सर्कल आपको दिख रहे हैं, एक बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है और एक छोटा वाला सर्कल दिख रहा है। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस मैं कहूंगा कैपिटल R, छोटा वाला सर्कल का रेडियस मैं कहूंगा स्मॉल r। दोनों को मिला दूं तो कितना होगा? तो बड़ा सर्कल का रेडियस होगा 16 माइनस स्मॉल r, राइट। और आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड आपको कितना दिया है बच्चों? 16। तो अगर पूरे कॉर्ड की लंबाई 16 है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये 8 होगा और ये भी कितना होगा? 8 होगा। और ये कितना होगा? 16 माइनस r। और हमेशा याद रखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, ये बाइसेक्ट्स करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं तो ये OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। बच्चों, OB स्क्वायर यानी 16 माइनस R का स्क्वायर इज इक्वल टू OP यानी R का स्क्वायर, PB यानी 8 का स्क्वायर। तो ये A माइनस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये होगा A स्क्वायर यानी कितना होता है? 256, है ना, माइनस 2AB यानी माइनस 16 इंटू ये कितना होता है? ये 32R प्लस R स्क्वायर, सही है ना। A स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर, 2AB यानी 2 इंटू 16 इंटू R प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? R स्क्वायर प्लस हाउ मच? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। तो दिस R स्क्वायर कैंसल्स विद दिस R स्क्वायर, R स्क्वायर कैंसल्स विद दिस R स्क्वायर। This is 256 minus 64 is equal to 32R। 256 में से 64 को माइनस कीजिए बच्चों, कितना होता है? देखिए थोड़ा, देखिए, दिस इज 6 माइनस 4 इज 2, 15 माइनस 6 इज 9, तो 192 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू स्मॉल r, इज इक्वल टू स्मॉल r। तो ये कितना होगा? 32 1 जा 32, 32 6 जा 192, यानी स्मॉल रेडियस कितना हो गया बच्चों? दोनों बड़ा रेडियस कितना होगा फिर? 16 माइनस 6 कितना होता है? कितना होगा? 10। मगर आपको पूछा क्या है? द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल,
यानी बड़ा सर्कल का रेडियस में से छोटा सर्कल का रेडियस को माइनस कीजिए, कितना होगा 10 माइनस 6 कितना होगा, r माइनस आर आपको पूछा है, तो r माइनस आर कितना होगा भाई, r माइनस आर यानी 10 माइनस 6 कितना होता है बच्चों 4, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा 14B। देखिए कुछ जगह पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जा रहा है कुछ जगह पे, पर इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये सारा a माइनस बी होल स्क्वायर वगैरह कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cone of height 12 centimeter and slant height 13 centimeter is surmounted on a hemisphere, okay, of radius equal to that of cone, the entire height of the solid is। देखिए एक कोन है, इसको हटा दूं क्या, इसको हटा के यहां पर फिगर बनाता हूं मैं। देखिए कोन आपको दिया है, कोन का हाइट कितना दिया बच्चों आपको, आपको कोन का हाइट कितना दिया है, कोन का हाइट आपको दिया है, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। स्लैंट हाइट कितना दिया है कोन का 13 सेंटीमीटर दिया है, और आपको क्या पूछा है एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड, यानी पूरा सॉलिड हाइट का कितना होगा। कोई बताएगा विद इन फ्यू सेकंड्स इसका आंसर क्या आना चाहिए, बहुत कितना आएगा 17 आएगा। यस वेरी नाइस, ब्यूटीफुल आंसर दिया। कोई और बताएगा, 10 बता रहा था कोई। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, वेरी नाइस आंसर। ये कोन 13 है और यहां तक का हाइट कितना है 12 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा। ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, और अगर ये 5 है तो ये कितना होगा 5 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर सब जगह पे सेम होता है। उन्होंने क्या बोला है कि रेडियस ऑफ द कोन एंड हेमिस्फीयर आर सेम। अब आपको एंटायर हाइट पूछा है, तो एंटायर हाइट पूछा है तो आपको कितना आएगा 12 प्लस 5 कितना आता है बच्चों 17, यानी करेक्ट आंसर क्या है 15A। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, अ कोन whose slant height is 13 and height is 12 is surmounted on a hemisphere of equal height of equal radius, then what is the entire height। तो ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 होगा, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 12 प्लस 5 कितना होता है 17 होता है। मगर ये सारा कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ऑब्जेक्टिव टाइप। इसी को ऑब्जेक्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस क्या मोड 1 मोड, है ना। ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास है, मगर उन्होंने चेंज किया है एक्स मीडियन, यानी मीडियन हम कहेंगे 3 मीडियन, ओके, प्लस वाई मीन, मीन को इधर लेंगे हम -2 मीन इज इक्वल टू हाउ मच जेड मोड, यानी इज इक्वल टू मोड, इज इक्वल टू मोड। उस फॉर्मूले को उन्होंने चेंज किया है, उन्होंने चेंज किया है। बच्चों यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी x प्लस वाई प्लस जेड यानी कितना 3 प्लस -2 प्लस 1 करो कितना होता है 3 -2 कितना होगा बच्चों, और 1 प्लस 1 कितना होता है। सो द करेक्ट आंसर इज हाउ मच 2। इन्होंने क्या कर दिया उसको 3 मीडियन x मीडियन प्लस y मीन इज इक्वल टू z मोड कर दिया। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो x की जगह पे 3 ले लो, y की जगह पे -2 ले लो, z की जगह पे 1 ले लो, तीनों को जोड़ के बताओ कितना होता है। 3 प्लस ऑफ -2 इज 1 एंड 1 प्लस ऑफ 1 इज हाउ मच 2, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर 16C इज द करेक्ट आंसर। 16C is the correct answer. Marks are obtained by 100 students in a class test. तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या दी है। द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। देखिए जब भी मीडियन आप कैलकुलेट करते हो तो हमेशा एक बात याद रखना कि आप ऐसे देखिए 9th स्टैंडर्ड में सिलेबस में है, एक्चुअली 10th में नहीं है, तो ये थोड़ा सा नया प्रॉब्लम है, सरप्राइजिंग प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी मीडियन कैलकुलेट करना होता है या मोड कैलकुलेट करना होता है, हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो छोटी संख्या कौन सी है 20, उसके बाद वाली संख्या उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 6, उसके बाद वाली संख्या हाँ
25 कितना है उसका, उसके बाद बताओ 28, 28 कितना है उसका फ्रीक्वेंसी, 24 उसके बाद बताओ 29 उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 28 उसके बाद बताओ 33 उसका फ्रीक्वेंसी बताओ, 15 उसके बाद बताओ 38, 38 उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, उसके बाद 43 कितना है, 42 उसका कितना फ्रीक्वेंसी है, 40 नेक्स्ट क्या है 43 उसका कितना है 1। आपको पूछा है कि मीडियन कहां पर आएगा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी तो आपको ऑलरेडी उन्होंने बताया है, कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों, तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे आप तो कौन सा होगा, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कौन सा होगा 50। तो 50 कहां पर आ रहा है जरा देखो आप, ये 6 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लोगे तो कितना होगा, इसको प्लस करोगे तो कितना होगा 50, यानी 50 कौन सा डाटा में आ रहा है यहां पर 28, ये 28 और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, ये 78 आएगा, यानी 28 और 29 इसके बीच में तुमको क्या मिलने वाला है, मीडियन मिलने वाला है। एग्जाम में काम करो, सारे असेंडिंग ऑर्डर में मत लिखो, मैं आपको एक टेक्निक बता दूं, ये कितना है टोटल यहां पर कितने हैं देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 5 या 6 तक कर लो, 5 या 6 तक कर लो, जैसे मैं कहूंगा आपको 1 2 3 4 5 तक कर लो, ओके। और n बाई इसका टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप यहीं पर निकाल सकते हो। देखिए 50th इवन नंबर होता है तो एग्जैक्ट सेंटर नहीं खोल सकते। देखिए 6 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 का मिड पॉइंट 3 होगा, और 6 का मिड पॉइंट अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे, थर्ड और फोर्थ को प्लस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि तुम्हारा आ रहा है 50 कहां पर आ रहा है 28 और 29 इसके बीच में तुम्हारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 17C, 17C। ये 9th स्टैंडर्ड का है एक्चुअली सिलेबस। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3 व्हेन अ डाई इज थ्रोन, 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से ज्यादा यानी क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट 5 आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा, उसमें 5 तो प्राइम है, तो बचता कौन सा है 4 एंड 6, यानी 2 आउट ऑफ हाउ मच, 2 आउट ऑफ 6 यानी क्या 1 आउट ऑफ 3, यानी कंपोजिट नंबर कितने हैं 1 आउट ऑफ 3 है। हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर व्हेन अ डाई इज थ्रोन which is greater than 3, which is greater than 3? So there are 3 possibilities 4 5 6 out of which 5 is prime, तो बचता कौन सा 4 and 6, और 4 and 6 are what, 4 and 6 are what, तो 2 out of 6 यानी कितना बचा